गुड मॉर्निंग क्लास। यार इतना ठंडा वाला गुड मॉर्निंग क्यों करते हो तुम लोग? देखो, टेक्स्ट पढ़ने के बाद लॉ पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा जोश की एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी और ये रोज़ पड़ेगी, बराबर? तो गुड मॉर्निंग क्लास। हाँ जी, तो हमारा आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। और ये स्टार्ट करें उससे पहले 5 मिनट में अपने को एक पुराना रिवीजन लेना पड़ेगा, है ना। देखना पड़ेगा कुछ कुछ पॉइंट्स कि आप लोगों को अपने पिछले वाले कोर्स से कितना कुछ याद है, बराबर? तो सबसे पहले तो मुझे बता दो, अगर मैं कहूँ एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ, ये क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा वाला कॉन्ट्रैक्ट? वैलिड वाला कॉन्ट्रैक्ट, बराबर वैलिड होता है। अच्छा, अगर मैं ये आपको बोलूँ एन एग्रीमेंट या ऐसा कुछ भी जो किसी एक पार्टी की डिजायर पर इन्फोर्सिबल है और एक पार्टी की डिजायर पे नहीं है, वो कौन सा है? वॉइडेबल, बराबर। एक पार्टी का डिजायर पे है और एक पे नहीं है। अच्छा, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जिसमें कोई टेक्निकल डिफेक्ट है, याद आया? अनइन्फोर्सिबल, बराबर से ध्यान में है, बराबर, ठीक है। अच्छा, अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट है जो लॉ से इन्फोर्सिबल ही नहीं है, वॉइड एग्रीमेंट। अच्छा, अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो सीजेस टू बी इन्फोर्सिबल हो, यानी जो स्टार्टिंग में तो इन्फोर्सिबल था, बाद में जाकर के इन्फोर्सिबल नहीं रहा, उसको हम क्या बोलते हैं? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, बराबर, सिंपल है। फिर मुझे बता दो कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट के लिए अपने को कम से कम कितना पार्टीज चाहिए? 2 पार्टीज, बराबर। दोनों के सिंपल नाम भी बता दो मुझे। ऑफरर एंड ऑफरी, ध्यान में है, 2 पार्टी चाहिए। अच्छा, इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन होना चाहिए? सोशल वाला, डोमेस्टिक वाला, कमर्शियल लीगल वाला? कमर्शियल एंड लीगल। अच्छा, ये दोनों पार्टीज एक दूसरे को क्या देती हैं? कंसिडरेशन, बराबर। इस बार मेरे ख्याल से क्वेश्चन भी था आप लोगों का कंसिडरेशन के ऊपर पेपर के अंदर, है ना। तो कंसिडरेशन क्या होता है? एक वर्ड था अपने पास, समथिंग इन रिटर्न, बराबर, याद है सबको? समथिंग इन रिटर्न। समथिंग इन रिटर्न में मतलब कुछ बदले में कुछ, दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ चाहिए। अब मेरे इस टॉपिक का जो बेस है मैं उस पर आ रहा हूं, फिर ये टॉपिक स्टार्ट करवाता हूं। हमने जब पढ़ा कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए हमको कंसिडरेशन चाहिए, है ना, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस थे, यानी कुछ ऐसी चीजें हैं जहां कंसिडरेशन की जरूरत हमको नहीं है, बराबर। हमारे बीच में जो हिंदी मीडियम वाले बैठे हैं, तो आप लोगों को इसके हिंदी नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे मंडे को, बराबर, इन्हीं टॉपिक्स के। बट कोशिश करिएगा, कल शायद बयानी सर ने भी बोला होगा आपको जरूर कि अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो बेस्ट है, ठीक है। तो आपने इसको प्रतिफल के नाम से सुना हुआ है, फाउंडेशन के अंदर आपने पढ़ा हुआ है प्रतिफल के नाम से, उसी को हम बोलते हैं कंसिडरेशन, बराबर। अब मुझे वो पॉइंट्स बता दो जहां पे कंसिडरेशन की जरूरत हमको नहीं है। हाँ, ये पॉइंट तो आप भूल ही नहीं सकते हो, है ना। नेचुरल लव एंड अफेक्शन, ध्यान में आ गया, बराबर। सेकंड वाला कौन सा था अपना? वो पास्ट वाला कंसिडरेशन, ऐसा कुछ, पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, बराबर। थर्ड वाला वो टाइम बार डेप्ट वाला पॉइंट, हिंदी वालों काल बाधित ऋण बोलते हैं इसको, 3 साल में जिसमें आपका लोन टाइम बार हो जाता है ना। फिर फोर्थ वाला क्या गया? गिफ्ट। फिर एक था चैरिटी, फिर एक और था एजेंसी, एक और था, बस इधर पे लेके आना था आपको। बढ़िया, आप लोगों को याद है, ढंग से पढ़ाया, जिससे भी पढ़ाया आपको, बराबर। तो सवाल ये है कि अभी अपने पास में आज का जो टॉपिक है, इसीलिए इस टॉपिक तक आपको लाया क्योंकि ये बेलमेंट वर्ड हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है ना, और एक जगह नहीं 2-3 बार पढ़ा हुआ है। इवन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में भी हमने इस वर्ड को पढ़ा, बेलमेंट, है ना। वहां हमने क्या पढ़ा वो भी याद दिलाता हूं आपको, फिर इस टॉपिक पे आ रहा हूं। जिस वक्त हम लोग सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं तो एक डिफरेंस का टेबल आपको दिया हुआ है आप लोगों के नोट्स और बुक्स में, है ना, जिसमें है सेल वर्सेस बेलमेंट, याद आया? अब सेल वर्सेस बेलमेंट में वहां जो 3 डिफरेंसेस है मुझे याद है, थोड़े 3 डिफरेंसेस थे। उसमें एक था सेल में हम ट्रांसफर करते हैं ओनरशिप का, बेलमेंट में ओनली पोजीशन, कब्जा किसी और को देते हैं, ओनरशिप हमारे पास रहती है। ये एक पॉइंट आपका उस वक्त में था, सारे फाउंडेशन के पॉइंट है, कुछ नहीं पढ़ा रहा अभी। सेकंड नंबर, सेल में आपका देने का पर्पस
रिटर्न में वापस लेना नहीं होता है, जबकि बिलमेंट अपन देते इसलिए है कि गुड्स हमारे पास में वापस आएंगे, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट जो मेरी आज की क्लास का बेस भी है, कंसीडरेशन। सेल में ऑलवेज देयर इज सम कंसिडरेशन, है ना। लेकिन अगर बात करूं बेलमेंट की, तो इसमें कंसिडरेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, एक दूसरे को कुछ दे भी सकते हो और फोकट में भी हो सकता है। ये अपना कंसेप्ट था बेलमेंट का, बराबर, सिंपल। चलिए जी, तो यहां से हम लोग शुरू करते हैं। सबसे बढ़िया काम कि इस बार चूंकि फाउंडेशन में मैंने आप लोगों को देखा तब पता लगा, आप लोगों को पढ़ाया तब पता लगा कि कई लोगों का सेक्शंस के अंदर भी काफी इंटरेस्ट था, है ना। कि सर सेक्शन वाइज मैंने काफी लिस्ट भी प्रोवाइड की थी आपको, उसमें कॉन्ट्रैक्ट की वगैरह। तो हमने इस बार क्या किया, ये बुक नहीं तो अभी तक आ जाती आपके पास में, अमेंडमेंट्स भी थे और बुक को मैंने पूरा मॉडिफाई कर दिया, और यहां हमने प्रॉपरली हर चीज को सेक्शन वाइज अब सेट कर दिया। सेट तो सारा था, लेकिन अब अपने सेक्शन वाइज इसको और सेट कर दिया। तो 148 से लगा करके 181 तक के जो सेक्शंस रहेंगे वो सारे के सारे किसके लिए हैं, बिलमेंट। तो आप लोगों को जो बुक मिलेगी मेरी, उसमें मैंने सेक्शन का पूरा लिस्ट इस बार देके रखा है, अंदर ही बुक के अंदर ही है ना। कंपनीज एक्ट का भी है, एनआईए का भी है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का, हर चैप्टर वाइज जो सेक्शंस आप लोगों की पूरी लिस्ट है। तो जिन लोगों को भी सेक्शन में इंटरेस्ट हो गया, नहीं सर अपने को और वैसे भी पढ़ना सेक्शन वाइज चाहिए भी, क्योंकि यहाँ तो चलो फिर भी है सीए फाइनल स्टडीज जब भी आप लोग करोगे तो थोड़ा सा उल्टा दिखेगा। अभी आपको दिख रहा है बिलमेंट सेक्शन 148, वहां हमारी बुक्स में क्या होता है, सेक्शन 148 बिलमेंट, ऐसे चलता है ना। अभी तक तो हमने फिर भी क्या किया कि जैसे आपको समझ में आए वैसे हमने सेक्शन ऊपर नीचे भी किए होंगे कई जगह पे। तो ये टॉपिक पहले है तो इसको पहले ले लो, ये टॉपिक बाद में है तो बाद में ले लो, लेकिन उधर जाकर के आपकी हर चीज क्या होगी, सेक्शन वाइज। तो अपने को अभी से आदत डाल लेना चाहिए। हालांकि टेक्स्ट में भी बहुत सेक्शंस देखने को मिलेंगे आपको, है ना, इधर भी बहुत देखने को मिलेंगे। तो सर बैलेंस कैसे करना है, कुछ तो करना पड़ेगा अपने को, तभी बैलेंस बढ़ेगा दोनों में। तो बेलमेंट का डेफिनेशन मैं वहां से शुरू करता हूं। देखो क्या लिखा है, वहां लिखा है बेलमेंट इज एन एक्ट वेयर बाय गुड्स आर डिलीवर्ड बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस। सिंपल। हाउ मेनी पार्टीज आर देयर, सबको समझ में आ रहा है कितनी पार्टीज आपको लग रही हैं, 2, है ना। बेलमेंट इज एन एक्ट जहां पे गुड्स, पहली इंपॉर्टेंट चीज, यहां डिलीवर होते हैं गुड्स। सर ये गुड्स क्या होते हैं, हाँ, गुड्स का मतलब 101% मूवेबल होने चाहिए। याद आया भाई, इमूवेबल यानी लैंड, बिल्डिंग वगैरह इसमें कवर बिल्कुल भी नहीं है। तो पहला चीज तो सेट कर लो कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को कुछ दे रहा है। बेलमेंट इज एन एक्ट वेयर बाय गुड्स आर डिलीवर्ड बाय वन पर्सन, ये पर्सन दे रहा है इस अनदर पर्सन को, ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन, और दे क्या रहा है, मूवेबल गुड्स। ध्यान में आया, इमूवेबल इसमें कवर नहीं है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, इसमें एक्शनेबल क्लेम भी कवर, हिंदी में जो बैठे हैं, वाद योग्य दावे। आपको अपनी वो गुड्स वाली डेफिनेशन, माल की परिभाषा दिमाग में रखनी है, बराबर, उसमें आपको देके रखा है। और एक और चीज कवर नहीं है, बोलो, मनी, करंट करेंसी हमारी गुड्स की डेफिनेशन में कवर नहीं है ना। बहुत सिंपल है, बेलमेंट इज एन एक्ट वेयर बाय गुड्स आर डिलीवर्ड बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस। किसी न किसी पर्पस के लिए दे रहे हैं। और आगे की लाइन देखो, ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट है, ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट दैट गुड शेल व्हेन द पर्पस इज, क्या लिखा है, अकम्प्लिश्ड का मतलब कंप्लीट हो जाए, पूरा हो जाए, टू बी रिटर्न टू अदरवाइज टू बी रिटर्न। और के बाद की लाइन छोड़ दो, अभी सिर्फ रिटर्न तक रुक जाते हैं। ये जो आगे लिखा है ना, अदरवाइज डिस्पोज अकॉर्डिंग, इसको छोड़ देते हैं, अभी सिर्फ इतना ही। तो हाउ मेनी पार्टीज, एक पार्टी दूसरी पार्टी को क्या देगी, क्यों, फॉर सम पर्पस, पर्पस पूरा हो जाएगा फिर गुड्स वापस से इस फर्स्ट पर्सन के पास में रिटर्न हो जाएंगे। इट इज अ मैटर ऑफ बिलमेंट, है ना। बहुत अच्छे से लॉ को पढ़िए, और जब भी किसी डेफिनेशन को पढ़ रहे हो उसको बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर दीजिए अपने माइंड में, है ना। और अपने नोट्स बनाते वक्त में, एग्जाम में तो पूरा लिखना है, लेकिन अभी पढ़ते वक्त दो लोग, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को दे रहा है गुड्स, क्यों दे रहा है भाई, किसी न किसी पर्पस के लिए, है ना। और जब वो पर्पस पूरा हो जाएगा तो गुड्स आपके पास में वापस आएंगे, सिंपल है। अब मेरा क्वेश्चन ये पर्पस किसका है, देने वाले का
कि लेने वाले का, या सर दोनों का हो सकता है? बोलो क्या बोलते हो? देने वाले का, लेने वाले का, दोनों का हो सकता है। अब एक चीज और, ये तो फर्स्ट पर्सन है जिसने गुड्स को दिया, इसको बोलते हैं बेलर, और जिस पर्सन को आपने गुड्स दिए उसको बोलते हैं बेली, है ना? वहां पे आपको देख रखा है। अच्छा, अभी वो लाइन मैंने छोड़ रखी है, द पर्सन हु डिलीवर द गुड्स इज द बेलर एंड द पर्सन टू हुम द गुड्स आर डिलीवर इज द बेली, बराबर। तो हमारे इस पूरे चैप्टर में दो पार्टीज हमारे सामने रहेंगी हमेशा, एक बेलर, दूसरा बिल्ली, बेली, बेलर और बेली, बेलर और बेली। अब सवाल वो आता है जो मैंने अभी आपसे पूछा, दोनों में से पर्पस किसका, है ना? अब लेते हैं एग्जाम्पल ये वाला। सर ये हमारे नोट्स में तो नहीं है, नहीं होगा भी नहीं, सब उधर दे दूंगा तो इधर क्या होगा, बराबर। और आप मन लगा रहे नोट्स में ही, इधर का मन इधर लगा रहे, इसलिए वहां पे नहीं डाली। ये भाई साहब जो है, ये कौन, ये कौन है? हाँ, अपने विजूसा, जोधपुर वाले ना अपन भाई, बराबर। तो ये जोधपुर वाले हम लोग बोलते हैं इनको प्यार से विजूसा, विजय, तो अपने लिए क्या हो गए, विजूसा हो गए। अब विजूसा के पास में ये एक जोरदार वाली कार है, देख रहे हो? अब है या थी? है, फिलहाल तो मानते हैं कि इनके पास में कार है, बराबर। अब आप जानते हो कि ये भाई साहब तो बाहर जा रहे हैं, चले गए। तो जाते जाते इन्होंने क्या किया कि इन लोगों को, ये जो आप देख रहे हो, कुछ सीन याद आ रहा है आपको कौन है? और देखो कार देख के इनका मुंह भी ऐसे खुला, वाह क्या कार है। कौन है ये? बंटी बबली, बराबर। इनका जो नाम है वो क्या है? बंटी बबली। तो अब ये जो बंटी बबली है, तो इन्होंने क्या किया कि ये जो कार है वो इन लोगों को दे दिया और बोला कि जब भी मैं वापस आऊंगा तो कार तुमसे ले जाऊंगा, समझ रहे हैं? तो अपने विजूसा जो है ये लंदन जा रहे हैं घूमने के लिए, ठीक है? अब लंदन घूमने के लिए जा रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया कि अपनी जो कार है ये वाली, वो इनके पास में रख दी और बोला भाई मेरा 1 महीने का टूर है, 1 मंथ का, 1 महीना बाद में वापस आऊंगा तो तुमसे कार को लेकर के जाऊंगा, बराबर। सिंपल। फटाफट से बताओ इधर बेलर कौन है? विजूसा, यस, ये कुछ बात हुई। ये हमारे हो गए कौन? बेलर। बेली कौन है? हाँ, ये तो है, ये हो गए बेली। अच्छा, ये मेरे गुड्स की डेफिनेशन में आ सकता है? आ रही है, इमूवेबल थोड़ी है। तो इट इज अ मैटर ऑफ बिलमेंट, बहुत सिंपल। अब मेरा जो क्वेश्चन था, पर्पस किसका है? बेलर का या बेली का? बेलर का। सर बेली का भी था सर, मजा आ गया सर, कार में घूमेंगे। ओ भाई साहब, मोटरसाइकिल भी घूमना है इनको। आपको हमने कार चलाने के लिए नहीं दी है, वो उस पर भी आऊंगा अभी मैं। फिलहाल मेरा जो एग्जाम्पल है, एक भाई जो है ये आउट ऑफ इंडिया जा रहा है, इसके पास में एक कार है, महंगी कार है, ये चाहता है मेरी कार कहीं पे कैसी रहे, सेफ रहे, समझ रहे हैं? तो उसने 10 दिन के लिए इनको बोला कि मेरी कार तुम रख लो भाई, 10 डेज में तुम्हारे पास में छोड़ करके जा रहा हूं, सॉरी 1 मंथ के लिए छोड़ के जा रहा हूं तुम्हारे पास में। तो इट इज अ मैटर ऑफ बेलमेंट, और इसमें पर्पस किसका है? बेलर का, देने वाले का पर्पस है। इसलिए मैंने आपको कहा था देने वाले का भी हो सकता है और लेने वाले का भी। फिलहाल दोनों एग्जाम्पल से बात करेंगे, तो जब भी आगे आप एग्जाम्पल पढ़ो, खुद अपने दिमाग से सोचना है कि इसमें पर्पस किसका होने वाला है ना? फिलहाल पर्पस किसका है? बेलर का। क्यों रख रहा है वो कार? सेफ रहे, सेफ कस्टडी में गाड़ी पड़ी रहे। इट इज अ मैटर ऑफ बेलमेंट। आप सोच के बताओ, पैसा लेगा कि नहीं लेगा? मतलब कौन लेगा? विजय माल्या, विजूसा, बेली, ये रख रहे हैं ना? तो सर ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता है, वो क्या कहते हो? तो बेलमेंट में हमेशा ये दिमाग में रखो कि एक ऐसा स्पेशल वाला हमारा कॉन्ट्रैक्ट है जो कंसीडरेशन के साथ भी वैलिड होता है और बिना कंसीडरेशन के भी वैलिड होता है। तो वेदर बंटी बबली चार्ज करें इसके लिए पैसा या नहीं चार्ज करें, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट तो बनेगा, और उस कॉन्ट्रैक्ट का नाम क्या है? बेलमेंट। समझ गए? आज एकदम बेसिक पॉइंट, हम खाली मीनिंग और इसके जितने भी पार्ट्स होते हैं उनको अच्छे से समझेंगे, फिर दोनों पार्टीज के राइट्स और ड्यूटीज पढ़ने अपने को, बस यही है इस चैप्टर के अंदर। और क्या है? सिंपल है, बहुत सिंपल चैप्टर है। तो ये पर्पस तो हुआ किसका? बेलर का। अब देखो, ये एक भाई साहब और हैं, बराबर। ये कौन है? ये है छोटा पंडित। मूवी का नाम है भूल भुलैया,
बराबर। मैं आपको उस वक्त खाली एग्जाम्पल बोला करता था, यहाँ मेरे पास बढ़िया काम ये हो गया कि मैं दिखा भी सकता हूँ। मैं आपको तब भी कहा करता था, मैंने कहा अगर वहाँ होता तो आपको एग्जाम्पल साथ में लाइव दिखा भी देता, तो बस यहाँ मैं आपको एग्जाम्पल दिखा सकता हूँ, मेरे लिए सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो ये है भूल भुलैया के छोटा पंडित। अब छोटा पंडित जो है राजपाल यादव जैसे आप देख रहे हैं, इनकी एक दिन इच्छा हो गई कि यार मैं भी कोई बढ़िया बढ़िया गाड़ी वाड़ी ड्राइव करूँगा। इच्छा हो गई, पहुँच गए अपने विजूसा के पास, जाकर के बोला आपके पास तो बहुत गाड़ियाँ हैं, एक आध गाड़ी मुझे जो है वो ज़्यादा नहीं, 1 वीक के लिए आप दे दो, चलाऊँगा मैं, एक बार मेरा दिल के अरमान पूरे हो जाए फिर आपको मैं गाड़ी जो है वो वापस दे दूँगा। बराबर, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। बेलर अभी भी कौन रहेगा? विजूसा ही रहेंगे, गाड़ी देने वाला बेलर ही रहता है। पहली छोटा पंडित, समझ गए। लेकिन इस बार पर्पस किसका है? इस बार बेली का पर्पस है ना। बहुत सिंपल हो गया। पहले वाले एग्जाम्पल में बेलर का पर्पस था, सेकंड वाले एग्जाम्पल में बेली का पर्पस है। अब बोलो अपने विजूसा पैसा लेंगे कि नहीं लेंगे? ले भी सकते हैं, ले भी सकते हैं, है ना। छोटा मोटा अमाउंट नहीं भी ले तो बड़ी किसी बड़ी बैंक ले लेते हैं। छोटा मोटा अमाउंट क्या लेंगे, वो तो पूरी बड़ी बैंक उठा लेते हैं। तो फिर ये छोटा मोटा अमाउंट शायद नहीं भी ले, तो हो सकता है कि नहीं भी ले और हो सकता है ले भी ले। अगेन इट इज अ मैटर ऑफ बेलमेंट। बराबर, समझ में आया। और ऐसा बहुत प्रैक्टिकल आपके और मेरे साथ होता है। मैं यहाँ से जयपुर जा रहा हूँ और किसी ट्रैवल्स की गाड़ी किराए पे लेके जा रहा हूँ, क्या है वो? बेलमेंट है कि नहीं है? बेलमेंट, बराबर, बहुत सिंपल। अभी जैसे कल बाहर से हमारे स्टूडेंट आए, ये सीकर से भी हमारे स्टूडेंट आए, तो मान लीजिए ये किराए की गाड़ी लेके आए होंगे, मान लेते हैं, ठीक है, मुझे पता नहीं है घर की लाए किराए की लाए, पर किराए की गाड़ी लेके आए तो पेमेंट है कि नहीं है? बेलर कौन है? तो ट्रैवल वाला। बेली कौन है? ये लोग। पर्पस क्या? जोधपुर छोड़ना है इनको, जोधपुर लेकर के आना। और जैसे ही इनका पर्पस पूरा हुआ, इनको यहाँ सेटल कर दिया, गाड़ी वहाँ जाके वापस रिटर्न हो जाएगी और इसके लिए ट्रैवल वाला इनसे पैसे भी लेगा। जान पहचान वाला है तो फोकट में भी दे सकता है, ले जा भैया गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है, वापस ला के दे देना शाम को या जब भी आओ। तो कहने का मतलब इट इज अ मैटर ऑफ बेलमेंट। बहुत अच्छे से, इतना अच्छे से दिमाग में बिठा लो, बिकॉज ये अभी तुम्हारा बीकॉम में काम आने वाला एज इट इज, है ना। ये पूरा का पूरा टॉपिक एज इट इज बीकॉम में काम आएगा। उधर तो अपने को नंबर दिलाएगा ही दिलाएगा इंटर के अंदर। तो 2 पार्टीज, फटाफट से नाम बता दो इनके। इधर याद भी मेरे साथ करते जाना है। देखो अभी तुम लोग सब जोश में होगे, घर पे जाके वैसे पढ़ भी लोगे, ये भी कर लोगे, फिर जैसे जैसे तुम्हारा कोर्स आगे बढ़ेगा ऐसे वैसे तुम लॉ को साइड में रखोगे। और सर टैक्स बहुत है, तुमने पढ़ा, आज 2 घंटे क्लास पढ़ी होगी, है ना। फिर इधर अकाउंट्स कॉस्टिंग चालू हो जाएगी, फिर सेकंड ग्रुप वालों के तो वो भी शुरू हो जाएगा। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, या जो भी बोले आप, लॉ को मेरे साथ इधर क्लास में तैयार करो। घर पे टाइम देना है वो ओके, लेकिन मेरे हिसाब से जब आप क्लास में भी ढंग से सुन करके याद कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम के अंदर वो हेल्प कर जाएगा। या जब वापस रिवाइज करोगे तो आपको विजू से याद आ ही जाएंगे कि हाँ भी इधर कुछ तो था अपना पॉइंट, ठीक है। तो सिंपल 2 पार्टीज, नाम बता दो कौन? बेलर एंड बेली, बराबर। एक बंदा दूसरे बंदे को क्या दे रहा है? गुड्स। क्यों दे रहा है? सर पर्पस के लिए दे रहा है। पर्पस किसका है? सर किसी का भी हो सकता है। अच्छा, पैसा लेगा कि नहीं लेगा? सर ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता है, वेदर विद कंसिडरेशन एज वेल एज विदाउट कंसिडरेशन। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए, बराबर। हमेशा ध्यान रखो, मैंने फाउंडेशन पे बोला था, फिर रिपीट करता हूँ, लॉ को पढ़ने का अपना तरीका कौन सा वाला? वो जो 3 इडियट्स वाला था, याद करो, मैंने तब भी बोला था 3 इडियट्स में अपना मशीनरी का डेफिनेशन याद आया? एक दिया अपने रेंचो ने, एक दिया चतुर ने, है ना। समझ में कौन सा आता है? लेकिन एग्जाम में कॉपी में क्या लिखा है? तो आपको लॉ का स्टडी करना चाहिए हमेशा डबल लेवल पे। डायरेक्टली अगर लॉ का प्रोविजन सामने खोल के बैठ गए तो पहुंच जाएगा, है ना। तो हमेशा पहले लॉ को वैसे समझो कि जैसे कॉमन मैन समझता है, अपने को अंडरस्टैंड कर लेना है। अपने को समझ में आ गया तो फिर तो वो लैंग्वेज तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगी, टेंशन अपनी है ही नहीं। तो इट इज अ मैटर ऑफ बेलमेंट। यहाँ एक छोटी सी एग्जाम्पल, एक छोटा एग्जाम्पल और दिया मैंने। वेयर एक्स डिलीवर हिज कार फॉर रिपेयर टू वाई, एक्स इज द बेलर एंड वाई इज बेली, बराबर। पर्पस क्या है? रिपेयर का पर्पस है, और ये नॉर्मली किसका रहेगा? एक्स का रहेगा, बेलर का रहेगा। सिंपल, अपने को पता लग रहा है। फोगट में होगा कि पैसे लेके होगा? पैसे लेकर के होगा। फोगट में भी हो सकता है। हम जब भी कोई नई कार या नई गाड़ी परचेस करते हैं, स्टार्टिंग कुछ सर्विसेज हमको फ्री में मिलती है, पर वो भी एग्जाम्पल बेलमेंट का ही है, अपने को ध्यान में रखना है, बराबर। बहुत सिंपल। चलिए अब हम लोग बेलमेंट के कुछ और एग्जाम्पल्स यहां से पहले देख लेते हैं। पहले इसकी क्वालिटीज को चेक करते हैं। चलिए जी, अब बेलमेंट की हमारी क्वालिटीज क्या कहती हैं?
ये रही, ये रही।